स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान खान और स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटर केमिस्ट्री का के पीरियडिक क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन जो है आज जो आप पीरियडिक टेबल देख रहे हैं उस पे जिन्होंने साइंटिस्ट ने जो भी काम किया वो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का यानी कि ये सबसे पहले कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन एम जो है एम मिशन वो क्यों था, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डोब्रिनर्स ट्राइड्स। यानी कि जो एक साइंटिस्ट था डोब्रिनर, उसने अपनी जो क्लासिफिकेशन दी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड आल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशन के ऊपर दी थी। तो सबसे पहले ये बात है कि जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है वो क्यों दी थी, क्यों एम था उसका, क्यों साइंटिस्ट ने यानी कि उसके ऊपर काम किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि कुछ एलिमेंट्स मिले अलराजी वालों को और उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ते गए, यानी कि एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी थी वो बढ़ती गई, एलिमेंट्स बढ़ते गए। तो क्या क्या साइंटिस्ट ने कहा कि इन जो सारे एलिमेंट्स हैं अभी इनको कैसे अरेंज करें, यानी कि कोई ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो हम आसानी से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी पढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नए नए जाते हैं, 40 या 50 लड़के होते हैं या एक क्लास होता है जिसमें 60% की यानी कि स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट की। तो वहाँ पर टीचर क्या कहता है आपको, जब लैब में स्पेशली यानी कि लैब का काम करवाता है तो क्या करता है आपको, यानी कि कहता है कि ग्रुप्स बनाएं, आप अपने ग्रुप्स बनाएं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं ताकि यानी कि आपको आसानी हो, मुझे भी समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। लेकिन पहले सबसे पहले क्या होता है, आप नए नए होते हैं वहाँ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो कोई किसी को नहीं जानता है कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसकी क्या नेचर है, किसका क्या बिहेवियर है स्टूडेंट का। सो यानी कि आप क्या करते हैं वहाँ पर जाके आप जो है वहाँ पर यानी कि ढूंढते हैं कोई मुझ जैसी यानी कि नेचर वाला बंदा मिल जाए, जब मैं उससे कोई सवाल पूछूं या कोई बात पूछूं या डिस्कस करूं तो मुझे यानी कि आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही यानी कि फिर एक लड़का दूसरे लड़के को यानी कि ढूंढता है कि मुझे जो फ्रेंडशिप है या जो मुझे नीड है वो उसी लड़के से मिल सकती है, यानी कि जो मेरी नेचर का हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे क्या होता है पहली दफ़ा 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स यानी कि नहीं मिलते हैं एक दूसरे का साथ, उनकी जो नेचर होती है वो नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद टीचर जो सीआर होता है, जो लड़के होते हैं वो खुद ब खुद एक दूसरे को जानते हैं, और बाद में क्या होता है कि यानी कि ग्रुप बंदी जो होती है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन उनकी होती है, ग्रुप्स होते हैं वो यानी कि वो टूट जाते हैं। और फिर जो लड़के होते हैं, एक लड़के होते हैं जो बहुत ही सीरियस होते हैं तो उनके साथ मिल जाते हैं, एक स्टूडेंट्स होते हैं जो यानी कि कुछ मस्ती भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और उसके साथ साथ पढ़ते भी हैं। वो ऐसे ही बंधु को ढूंढेंगे जो मस्ती भी करें पढ़ाई भी करें, दोनों काम यानी कि एक साथ कर जाएं, तो यानी कि हंसी मजाक भी हो जाए, वो वैसे ही बंधु के ग्रुप में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो साइंटिस्ट ने कहा कि यानी कि जो भी एलिमेंट्स है एक दूसरे से जिनकी नेचर मिलती है, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो उनको जो है हम यानी कि इकट्ठा रखें और दूसरों को जो है सेपरेट कर दें। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर which resemblance with each other and to separate those elements which are in different प्रॉपर्टीज। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको ग्रुप्स टुगेदर रखेंगे, ग्रुप्स में रखेंगे, और एंड सेपरेट दोज एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन प्रॉपर्टीज। यानी कि कुछ एलिमेंट्स को हम सेपरेट करके रखेंगे। क्यों सेपरेट करके रखेंगे कि उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है वो मिलती नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया था वो अलराजी ने दिया था। अलराजी के दौर में यानी कि पीरियड में कुछ एलिमेंट्स कम थे, उसके बाद जब एलिमेंट्स बढ़ गए तो फिर यानी कि सेकंड अटेम्प्ट कहेंगे, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम कहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, जो डोब्रिनर्स ट्राइड्स है। यानी कि डोब्रिनर्स ने एक साइंटिस्ट था जिसने दिया था। इसका यानी कि ट्राइड्स नाम क्यों रखा, ये जो ट्राइड मैंने लिखा है यानी कि ये क्यों रखा, इसने ऐसा काम किया कि एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स आते थे। कितने? 3 एलिमेंट्स आते थे। तो 3 एलिमेंट्स की वजह से इसने कहा कि ट्राइड, इसने नाम क्या दिया? ट्राइड। तो इसने
बहुत सारे नॉन जो एलिमेंट्स तब थे उनके यानी कि ट्राइड्स दिए, तो इसकी वजह से यानी कि ट्राइड, डोब्रिनस ट्राइड। तो इसका क्या कहना था, सबसे पहले इसकी जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है डोब्रिनर की वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। यानी कि हम सबसे पहले कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन, यानी कि ये भी एक क्लासिफिकेशन थी, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट वेट और एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन थी डोब्रिनर की वो बुनियाद रखती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एंड एटॉमिक वेट। तो इसने बताया कि अगर तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप ए एलिमेंट्स का 3 का, तो उसमें क्या होता है कि यानी कि मैं जो हूँ 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखता हूँ, जिसका जो मिडिल का एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो एवरेज होगा और अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 एलिमेंट्स का। यानी कि इसने ये क्यों बताया, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तभी तो उनका यानी कि मिडिल एलिमेंट का जो है एक ट्राइड का जो है वो सेम आ रहा है। जैसे कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दी मास ऑफ मिडिल एलिमेंट the mass of middle element is average of, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि approximately average of other 2 elements is called Dobrinus ट्राइड्स। यानी कि इसकी स्टेटमेंट जो है द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज और अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोब्रिनस ट्राइड। यानी कि एटॉमिक मास जो होगा मिडिल एलिमेंट का वही होगा जो अर्थमेटिक मीन और एवरेज होगा 2 एलिमेंट्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने ये नहीं कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए हम इसको ट्राइड का नाम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि ये ट्राइड कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो है इसके एग्जांपल्स हैं वो भी करते हैं कि जैसे कि लिथियम है, सोडियम और ये पोटेशियम है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक जो है वो यानी कि ये है ट्राइड है। ये क्या है, ये एक ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। इसको अब देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है, और सोडियम का हम जानेंगे यानी कि मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू दी डोब्रिनस ट्राइड या डोब्रिनस क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो पोटेशियम जो है पोटेशियम का होता है 39 होता है। अभी देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी है, द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ या एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 7 यानी कि लिथियम का और पोटेशियम का कितना है, 39 होता है, 39 होता है। तो इनको जो है हम इनका जो है वो मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि मास मिलेगा, एटॉमिक मास सोडियम का मिल जाएगा। तो अभी देखें ये होता है 46/2, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो अभी भी आप देखें कि 23 किसका आंसर आया है, 23 आंसर आया है हमारे इस यानी कि सोडियम का आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सोडियम का आज भी हमारे पीरियड टेबल में जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें देखेंगे आपको 23 ही यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास मिलेगा। तो यानी कि ये वैलिड है इस ट्रेंड पे,
इस जो ये यानी कि स्ट्राइड पर ये वैलिड है लिथियम सोडियम पोटेशियम की यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और आज भी हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में ये होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये था डोबरिनस की क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम दो एलिमेंट्स यानी कि जो है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, उसकी अगर अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो ये किसके ऊपर था, ये था यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के ऊपर ही था, यानी कि ये था। तो आगे चलते हैं, आगे जो एग्जांपल है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो ट्राइड था एक लिथियम सोडियम पोटेशियम का, उस पे यानी कि ये वैलिड था। तो अभी देखते हैं एक दूसरा ट्राइड है, जैसे कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, इसको देखते हैं। ये यानी कि ये एक दूसरा ट्राइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखते हैं कि इसमें देखें कि ये जो है ये मिडिल एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का यानी कि एटॉमिक जो मास है वो अभी हमें पता चल जाएगा फ्रॉम दी एवरेज ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन से। तो आयोडीन का जो कितना होता है 126.5 होता है, और इसका होता है कि 35.5 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमें जो है वो मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं ये करके, यानी कि 35.5 प्लस में 126.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, ये हमें मिल जाएगा 81 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे 81 हमें जो है आंसर वो मिल गया। तो अभी जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में ये 81 नहीं होता है, लेकिन 80 होता है, यानी कि 80 होता है। हमने लिखा था ना कि अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो एवरेज जो होगा वो मिडिल एलिमेंट का सही होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 19-20 का फर्क आ सकता है। तो ये देखें 81 है और आज की पीरियोडिक टेबल में 80 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 81 है। तो ठीक है, यानी कि ये भी ट्राइड जो था वो सही था। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये है बेरियम, तो इनका देखिए इसका होता है 40 और इसका हम जो है वो मालूम करेंगे, और इसका कितना होता है 137 होता है। अभी देखेंगे कि 40 प्लस में 137 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये नहीं कि इसका जो है स्ट्रोंशियम का वो हमें मिल जाएगा। स्ट्रोंशियम का कितना है, ये आंसर आ जाएगा 88, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम का होता है वो 87 होता है। यहाँ पर भी यानी कि 19-20 का दोनों में फर्क आ रहा है, वो 81 है तो यहाँ पर 80 आ रहा है, और इधर देखिए कि 88 है तो यहाँ पर 87 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक ये दूसरा भी ट्राइड था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे जो तब के दौर में यानी कि नॉन एलिमेंट्स थे, तो उसके सबके यानी ये डोब्रिनर जो था उसने ट्राइड नहीं बना सका, यानी कि ही वाज अनेबल टू प्रिपेयर द ट्राइड्स फॉर ऑल नॉन एलिमेंट्स। लेकिन कुछ के बना सका, यानी कि कुछ के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो ट्राइड इसने बनाया उन पे यानी कि ये वैलिड रहता है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करके दिया हमें, जो आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं मॉडर्न, उसका यानी कि हम अलराजी को, डोब्रिनस को यानी कि बाप मान सकते हैं कि यानी कि उन दौर में, ऐसे दौर में उसने कुछ ना कुछ जो है वो काम करके दिखाया, ताकि जो आगे लोग आए उसको देखकर यानी कि उसका मिरर इमेज बनाकर उन दोनों जो बाद में जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने काम किया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ न कुछ हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, और जो एडवांटेजेस होते हैं वो भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस वो भी होते हैं, यानी कि लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये ट्राइड आप देखें और इस ट्राइड को देखें, यानी कि ये बहुत ही फिट जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी पढ़ेंगे कि इसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस ये भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यानी कि एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसने कुछ ना कुछ हमें बताया कि कुछ ना कुछ छोटा सा एक ग्रुप बनाया, यानी कि 3 एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया। उसमें हमने देखा कि आज भी हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन बात ये है कि ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी कि डिसएडवांटेजेस जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस वो ये होते हैं कि यानी कि एडवांटेज ये है कि कुछ ना कुछ टेबुलर फॉर्म में यानी ग्रुप्स के फॉर्म में हमने इसने बताया, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि ही वाज
unable to prepare triads for all known elements, यानी कि ये इसको यानी कि ये कुछ ना कुछ यानी कि घबरा गया, अनेबल हो गया टू प्रिपेयर ट्राइड्स फॉर ऑल नोन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उस दौर में उनके सारे के सारों के यानी कि ट्राइड नहीं बना सका। बिकॉज यानी कि ये हम कह सकते हैं कि बिकॉज दी ऑल नोन एलिमेंट्स are not arranged in their ट्राइड्स, यानी कि जितने भी इसके ट्राइड बनाए इसने कोशिश की इसने, लेकिन वो जो ट्राइड्स से उसमें यानी कि वो नहीं आ सकते थे, यानी कि अकोमोडेट नहीं हो रहे थे, उनका जो जवाब था वो नहीं आ रहा था। लेकिन एक दूसरी बात भी है, यानी कि फॉर दिस लॉ, यानी कि दिस क्लासिफिकेशन या this classification is invalid for higher atomic masses or very lower एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस ये जो क्लासिफिकेशन थी डोब्रिनस की, उसमें क्या था कि जो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स हैं और लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स हैं वो इनवैलिड हो रहे थे, यानी कि उनका जो जवाब था वो नहीं आ रहा था, सही नहीं आ रहा था। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन है। अब देखेंगे आप, फ्लोरीन का होता है 1935.5 होता है और इसका होता है कितना 80 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखेंगे कि इनका जो यानी कि ब्रोमीन ये देखेंगे तो क्लोरीन का यानी कि आंसर नहीं आएगा, यानी कि आप इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इसका आंसर यानी कि ये नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि कुछ हायर एटॉमिक मासेस के लिए ये इनवैलिड जा रहा था और जो तमाम ऑल नोन एलिमेंट्स है वो ये उनका यानी कि ट्राइड्स नहीं बना सका, प्रिपेयर नहीं कर सका, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये बातें आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।